अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि किस बारे में है वीडियो। बहुत ही रैंडम से वीडियोस हैं, क्लिप्स है इसमें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब हमें पता चला कि हमें ख़तर छोड़ना है बाय एंड ऑफ अगस्त, तो उसके बाद मैंने ना काफ़ी सारी ऐसी क्लिपिंग्स ली, वीडियोस ली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ कि क्यों हमने छोड़ा ख़तर। तो सबसे पहले तो मैंने ना शुरू किया जो चीज़ें हैं सेल करने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हमने ली हुई थी, फर्नीचर, वो मुझे सेल पे लगानी थी। तो सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं फेसबुक में सेल एंड बाय के, तो फिर उस पर मैंने लगा दिया और सबसे पहले बिका ये मेरा टेबल एंड चेयर। उसके बाद भी मैंने ये क्लिप ली। फिर हमें था कि ज़ुहैर की हमें एडमिशन कैंसिल करवानी थी, वरना उसका टर्म शुरू होने वाला था सितंबर से। तो अगस्त में टर्म फ़ी पे करने का हमें आ गया था ईमेल, तो हमने जल्दी जल्दी जाके पहले वो कैंसिल करवाई और थैंक गॉड हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उस चीज़ की वजह से। और बस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जब आप एक कंट्री छोड़ रहे होते तो आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है। जैसे आपके कोई लोन्स हैं तो आपको वो क्लियर करने पड़ते हैं, वरना आपको एग्ज़िट नहीं मिलता। और गाड़ी वगैरह है आपकी तो आपको उसको या तो ट्रांसफ़र करनी है या सेल करना है, जो भी करना है आपको बहुत पहले से ये सारी चीज़ें सोच के कर लेनी चाहिए। और उसके बाद जैसे घर आपको बहुत अच्छा नीट एंड नाइस मिलता है, दीवारें अनहोल्ड वगैरह, तो उसी तरीके से आपको घर वगैरह हैंड ओवर करनी पड़ती है। तो हमें मरम्मत के काम, ये सारा कुछ भी बहुत ज़्यादा था और ये सब कुछ भी हमने किया। बहुत ही अच्छी मेरी हाउस हेल्प थी। उन्होंने मेरा बहुत 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 मेरा हेल्प किया एंड एज़ अ फैमिली मेम्बर वो मेरे साथ हमेशा थी, एंड डे तक भी उन्होंने सारा कुछ मेरे लिए किया। और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि वो मिली मुझे बस महीने 1 महीने 10 दिन या डेढ़ महीना भी नहीं, 1 महीने 10-12 दिन के लिए। और बहुत उन्होंने मेरे बच्चों का ख़याल रखा और एक-एक चीज़ इतनी बारीकी से उन्होंने की, मैं ख़ुद भी नहीं कर पाती बहुत सारी चीज़ें। ख़तर छोड़ने का मुझे दुख नहीं है, क्योंकि ख़तर पहले भी मैं गई थी, पहले भी मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं अबू धाबी गई, अबू धाबी मुझे छोड़ना पड़ा, फिर मैं ख़तर आई और इस बार ख़तर बस 13 महीने के लिए मेरा घर था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस बरवा मदीना इतना छोड़ने का है। ये घर, ये 2 बालकनी और ये घर, ये पीसफुल यहाँ का काम, नेचर, यहाँ पे बिता हुआ रमज़ान, और ये देखिए मस्जिद जाते हुए लोग हर जुम्मे को देखने का ये नज़ारा, और ये सब कुछ ना मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और करूँगी आगे चल के भी, क्योंकि हर जगह इस तरह के घर नहीं मिलते। इनफैक्ट जब पहले मैं ख़तर में थी तभी भी मुझे इस तरीके का घर नहीं मिला था। तो बस धीरे धीरे ना हमने सारी चीज़ें पैकिंग करना शुरू की, एक एक फ़िटिंग्स हमने निकाले और फिर जो भी होल्स वगैरह थे वहाँ पे वो गैप्स को फ़िलअप करना शुरू किया। कांच की चीज़ें जो होती हैं वो सारे हमने पैक करना शुरू किए। और बस ऐसे ही करते करते लास्ट के दिन भी आ गए और बहुत सारे पेंडिंग काम भी होते थे। हमें सिटी सेंटर जाना पड़ा एक बार, क्योंकि बच्चों के हेयर कट करवाने थे फ़्लाई करने से पहले। और उसके बाद वो जो कार्ड होते हैं फ़न सिटी के, उसमें पॉइंट्स वगैरह होते हैं, उनको भी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वो आगे चल के फिर काम नहीं आते, एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो इसके लिए तो हमने इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती की और काफ़ी ज़्यादा हमारी मेमोरीज़ बनी। तो ख़तर हमने क्यों छोड़ा? बात ये है कि मेरे हस्बैंड की जॉब कुछ इस तरह होती है कि जैसे उनके प्रोजेक्ट एंड हो जाते हैं तो हमें मूव आउट करना पड़ता है, या तो अगर वहीं पे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो हम वहीं पे रह जाते हैं। क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके काम वैसा ही होता है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट इस बार उन्हें लगा कि शायद फ्यूचर के लिए, उनके लिए और हमारे लिए अभी ख़तर में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और हमें मूव करना चाहिए। और उन्होंने सोचा और अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि उन्हें नई जॉब इंटरव्यू आ गई और वो उसमें उनको जॉब मिल गई इंस्टेंटली, क्योंकि मार्केट रेपुटेशन होती है, एक एक्सपीरियंस वगैरह होता है माशाल्लाह से। तो उन चीज़ों की वजह से भी बहुत जल्दी जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। तो फिर ऐसे ही हुआ, बहुत जल्दी ये हुआ
और रही बात ज़ुहैर के पढ़ाई की, तो वो बिल्कुल भी कुछ उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि हमने ज़ुहैर की पहले ही ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू करवा दी थी। जैसे आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि उसकी ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, तो फिर वो तो कंटिन्यू हो ही रही है। तो फिर उसका एडमिशन हम करवाएंगे या तो सेकेंड टर्म में या तो फिर नेक्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होगा तब। तो बस सारा कुछ अच्छे से सॉर्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जैसे जैसे आपको आपका रिज़्क़ जहाँ होता है आपको वहाँ जाना ही पड़ता है, और एक अच्छे मुस्तक़बिल के लिए, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस ऑब्वियसली हमें करने पड़ते हैं। जब हमारे माँ बाप कर रहे होते थे हमें समझ नहीं आती थी, अब हमें पता है कि हर चीज़ की क्या वैल्यू है। तो ये है क्लिप 1 या 2 दिन पहले की, जब कार्गो वाले आने वाले थे। तो एक रात पहले की, जब हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ घर की जो फिटिंग्स हैं, सामान है, सब कुछ कैबिनेट से निकाल दिया। तो मैं आपको बस किचन का और दूसरा सामान भी दिखा रही हूँ। ये फ्रिज भी पूरा खाली हो चुका है। कुछ चटनियाँ वगैरह थी जो मेरी हाउस हेल्प को मुझे देनी थी, और दूध वगैरह थी जो दूसरे दिन के लिए चाहिए थी बच्चों के लिए, और बाकी जो भी बचा हुआ सामान है उसमें अगर मेरे हाउस हेल्प को कुछ चाहिएगा वो ले लेंगी या तो फिर उसको ट्रैश कर देंगी। कपड़े भी मैं यहाँ पे धो रही थी। कुछ कपड़े थे बच्चों के जो मुझे ना गंदे कपड़े कैरी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं लास्ट मोमेंट तक भी धोती रहती हूँ। और ये है डब्बों में ना मेरी दीदी ने, हाउस हेल्प दीदी ने डब्बे और जो लिड्स हैं उनको अलग अलग पैक किया हुआ था इस तरह, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ किया है मैडम, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट की चीज़ें हैं जो ऊपर रह गई हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी मुझे निकालना था जो छूट गई थी। और फिर ये मेरे हस्बैंड के लंच बैग्स वगैरह, इन सब को भी तो निकालना था। ये देखिए डिस्पेंसर भी हमने बाय द वे पैक करवा लिया हमारे कार्गो में। और जो भी हमारा कार्गो है वो बाय रोड आ रहा है सामान। यहाँ पे देखिए छोटा सा, ये तो सो ही नहीं रहा था, और सारा कुछ किचन का सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका था। कई सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर टेबल पे रखी हुई थी। और जो ये वाला जो रूम है इसमें सारा कुछ जो कार्गो हमें करना था वो सब हम लोग पैक करके यहाँ पे लाके डंप कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें बाहर थी किचन वाली, और ये जो सारे बेडरूम्स की चीज़ें हैं वो सारी हम लाके यहाँ पे रख रहे थे। तो ये बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इन सबको तो हम लास्ट में समेट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्नीचर वगैरह भी उसी तरीके से वापस सेट कर दिया जैसे पहले हुआ करता था। और दूसरे दिन की एक क्लिप है जिस दिन कार्गो हो रहा था, तो कार्गो वाले आ गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली उन्होंने हैंडल किया हर सामान, और बिना कोई हमें तकलीफ़ दिए उन्होंने सब कुछ पैक किया। मेरी कुकिंग दीदी, हेल्पर दीदी, उनके साथ ज़ुहैर ने और हम सब ने फ़ोटोज़ लिए। बहुत वो रोई, मुझे भी बहुत रोना आया, और बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी वो थी। ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो आपको उनको बहुत अच्छे से रखना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। तो ये एक आखिरी क्लिप मैंने लिया घर का, आपने देखा होगा माय न्यू हाउस बरवा मदीनातना का वीडियो, और ये है लास्ट वीडियो। एक आखिरी बार मैं मेन सारे ऑफ़ कर रही हूँ जैसे उस वक्त ऑन किया था जब मुझे घर की चाबियाँ मिली थी। और ये है मेरा प्यारा घर, मेरा प्यारा बालकनी, और D12 मेरा क्लस्टर। सारा कुछ, सब कुछ मैंने अलविदा कर दिया बरवा मदीनातना को, ख़तर को, और आगे एक नए मुस्तक़बिल की ओर हम बढ़ रहे हैं। मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और आई होप जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं आप सबके लाइफ में भी हर चीज़ हमेशा अच्छी हो, और जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले, आमीन। यहाँ से हम गए थे इंडिया, वहाँ पे 1.5 हफ़्ता हम वहाँ पे रुके, और मेरे हस्बैंड की सारी प्रोसेसिंग वहाँ से हुई। उसके बाद हम आ चुके हैं अब फ़िलहाल हमारे डेस्टिनेशन पे। और मैं कहाँ पे आई हूँ ये सब कुछ मैं आपको एक शॉर्ट अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद, आप ज़रूर देखिए। और मैं सारा कुछ यहाँ पे भी शेयर करूँगी कि हमारी हाउस हंटिंग, और कैसे यहाँ पे अनफर्निश्ड घर मिलते हैं तो मैं क्या ले रही हूँ, कैसे सेट कर रही हूँ हर चीज़, और नए रेसिपीज़, नए वीडियोज़ आपके साथ
साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ आखिरी फ़ोटोज़ और मेमोरीज़ मैंने कैप्चर किए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, क़तर के। अब यहाँ पे कब आएंगे, कितने साल के बाद आएंगे ये तो नहीं पता, बट अब जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ की हर चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या देखना है और क्या वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर मुझे लिख के बताइए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।